पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, जबकि सरकार बार बार कह रही थी कि प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए पर लीटर बढ़ाए गए हैं और ये पिछले 4 सालों में पहली बार है जब फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं। सीएनजी के दाम भी दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में लगभग 2 रुपए पर लीटर बढ़ गए हैं, जिसका मतलब सिर्फ गाड़ी चलाना ही नहीं, कैब लेना भी महंगा हो सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, 20 दिन पहले सरकार ने कहा था कि इलेक्शन के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाली फेक न्यूज है और इलेक्शन खत्म होने के सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही प्राइसेस बढ़ा दिए गए। 27 मार्च को पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा था कि गवर्नमेंट फ्यूल प्राइसेस न बढ़ाकर अपने फाइनेंस और टैक्स रेवेन्यूज पर हिट ले रही है ताकि इंडियन सिटीजन्स को बचाया जा सके। सरल भाषा में बात करें तो 27 मार्च को पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा था कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ा रही, जिसकी वजह से सरकार को पैसे का ज्यादा नुकसान हो रहा है और टैक्स से कम कमाई हो रही है ताकि आम लोगों को महंगाई से बचाया जा सके। लेकिन क्या ये प्रोटेक्शन सिर्फ इलेक्शन सीजन तक ही लिमिटेड थी? अब मुझे गलत मत समझना, फ्यूल प्राइसेस का बढ़ना जरूरी था। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हमें बार बार बोलकर तसल्ली दी गई कि कुछ नहीं होने वाला सिर्फ इलेक्शन की वजह से, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस का बढ़ना ऑलमोस्ट तय था। हम जो फ्यूल यूज करते हैं अप्रोक्स 90% बाहर से इंपोर्ट करते हैं और ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस पिछले 4 सालों से हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। यूएस ईरान टेंशन की वजह से सिर्फ 2 महीने में प्राइसेस 50% से ज्यादा बढ़ गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कंज्यूमर पर बर्डन न डालकर लगभग 1000 करोड़ रुपए का पर डे लॉस झेल रही थी, तो नॉर्मली प्राइसेस का बढ़ना ही था। लेकिन क्या सरकार ने हमें तसल्ली दी और ऑयल कंपनीज को 2 महीने तक लॉस झेलने दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि इलेक्शन इफेक्ट ना हो? क्या ये सिचुएशन पीएम मोदी की उन अपील जैसी नहीं लगती जो इलेक्शन के बाद आई? साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा, जैसे वर्क फ्रॉम होम, गोल्ड कम खरीदो और फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करो, जबकि पोलिंग के टाइम इस क्राइसिस को हार्डली एक्नॉलेज किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हाइक हम जैसे कॉमन इंडियंस के लिए एक और बड़ा झटका है जो इस वॉर के शुरू होने के बाद से लगातार लग रहा है और ये हमारी इकोनॉमी की चिंताजनक कंडीशन को भी दिखाता है। पिछले कुछ हफ्तों में एलपीजी, कुकिंग ऑयल, फूड प्रोडक्ट्स और फ्लाइट के प्राइसेस भी वॉर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से बढ़ चुके हैं। रिटेल इन्फ्लेशन अब 1 साल से ज्यादा के हाईएस्ट लेवल पर है और होलसेल इन्फ्लेशन भी 3 साल से ज्यादा के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है और फिलहाल सिचुएशन बेहतर होती नहीं दिख रही। यूएस और ईरान के बीच नेगोशिएशन बार बार फेल हो रही हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 1/4 ट्रेडेड ऑयल गुजरता है, वो अभी भी पूरी तरह से नहीं खुला है। अगर रिपोर्ट सही है तो ऑयल कंपनीज को आगे और भी प्राइस हाइक्स करने पड़ सकते हैं। आज जो हाइक है वो एक्चुअली उस प्राइस राइज का 1/10 कवर करता है जो ऑयल कंपनी को ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की वजह से चाहिए।